हेलो एंड वेलकम बैक गाइस, दिस इज श्रिया मानी। आज का विषय हमारा बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि 2-3 दिन पहले ही मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के इलेक्शंस हुए थे और उसमें एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सा मुद्दा सामने आया था जो कि किसानों को बहुत ज़्यादा परेशान कर रहा है और उसी के विषय में हम बात करेंगे। और वो मुद्दा है ओपीएम कल्टीवेशन यानी अफीम की खेती। इसके बारे में क्या क्या है ये सब हम इस वीडियो में तुरंत जानेंगे, सो बने रहिए एंड लेट्स गेट स्टार्टेड टू द वीडियो। ओपीएम की खेती अलेक्जेंडर द ग्रेट ने अराउंड 300 बीसी में पर्शिया और इंडिया जैसे देशों के लिए आई थी और उसके बाद फिर धन्वंतरी निगथु और एने अकबरी में भी हमें इसका जिक्र मिलता है। पोर्चुगीज ने इसको एक ट्रेड यानी व्यापार के स्वरूप में उसको देखा और फिर इंडिया और चाइना में जहाँ पे वो अपना ट्रेड कर रहे थे उसमें उसे उन्होंने शुरू किया। उसके बाद फिर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने भी इसी में अपनी मोनोपोली यानी एकाधिकार उसमें बना लिया कि हम ही सिर्फ किसानों से ओपीएम यानी अफीम लेंगे और उसको बेचेंगे, कोई और इसमें दखल अंदाजी नहीं करेगा। वही जो प्रथा है वो 1947 आफ्टर इंडिपेंडेंस इंडियन गवर्नमेंट ने वही कंटिन्यू की है। आज इंडिया एक ऐसा देश है जो कि वन ऑफ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट ओपीएम प्रोड्यूसर है लीगली, यानी लीगली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया खुद खेती करता है अफीम की। और यूएन जो का यूनाइटेड नेशन सिंगल कन्वेंशन ऑन नारकोटिक ड्रग्स 1961 की जो ट्रीटी है उसमें भी जो विश्व के 12 देश है उसमें से इंडिया एक है जिसको ये ओपीएम कल्टीवेशन का जो राइट्स है वो दिया गया है फॉर ऑब्वियसली मेडिसिनल यानी औषधि के पर्पस के लिए। तो नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंसेस एक्ट 1965 के तहत इंडिया ये ओपीएम का जो फार्मिंग है अफीम की खेती को रेगुलेट करता है और चलाता है। अभी हम देखते हैं ओपीएम है क्या। अफीम का जो पौधा होता है वो 3 से 4 महीनों में उसका फूल जो होता है उसके बाद उसके फूल के अंदर उसका वो बीज तैयार होता है, जिसको वो जो बीज है उसके अंदर से ही हमें जो मिलता है वो है लैटेक्स यानी गम, यानी उसको हम बोलते हैं कई भागों में उसको दूध बोलते हैं, कई भागों में उसको चीक बोलते हैं, जो लाल कलर का आता है। जब वो उसकी वो स्टेज आ जाती है तब एक छुरे की मदद से किसान इस पे एक मार्क कर देते हैं। उसके बाद वो रात को वो ऐसे मार्क करने के बाद उसको सुबह सूर्योदय के पहले उसमें से एक छुरा है अलग प्रकार का, उसको वो गम एक्सट्रैक्ट करना पड़ता है। और जो ये लाल कलर का जो गम है जिसको दूध भी बोलते हैं तो उसमें ही बहुत ही ज़्यादा मात्रा में यानी 70% उसमें मॉर्फिन रहता है, उसमें ही कोडीन रहता है और उसमें ही थेबिन भी रहता है। और ये जो 3-4 सब्सटेंसेस है वही हम फार्मास्यूटिकल्स कंपनी में बहुत ज़्यादा यूज़ होते हैं। पेन रिलीफ यानी जैसे बहुत ही ज़्यादा जब किसी को घाव लगता है मिलिट्री में भी या फिर किसी का एक्सीडेंट होता है, कैंसर स्टेज 3 के कैंसर के लिए भी जिसमें बहुत ही ज़्यादा दर्द होता है, उस टाइम पे ये एक पेन रिलीफ यानी एनेस्थेटिक के रूप में ये काम करते हैं, इसलिए इसका बहुत ही ज़्यादा फार्मास्यूटिकल्स में यूज़ रहता है। उसके बाद जो गम को एक्सट्रैक्ट करने के बाद कुछ दिनों बाद उसमें बीज आते हैं, वो सूखने पर उसको हम खसखस बोलते हैं, जिसमें 2% से भी कम मात्रा में अफीम होता है, मॉर्फिन होता है। तो ये हम खाने में भी यूज़ करते हैं। कई ऐसे देश हैं जिसमें ओपीएम इतना बैन है, मतलब ये खसखस भी बहुत ही ज़्यादा मात्रा में बैन है। जैसे अगर हम यूएई जैसे देशों में अगर हमारे पास थोड़ी सी भी खसखस मिली तो हमें बहुत ही ज़्यादा सालों की जेल की सज़ा काटनी पड़ेगी, ये अलाउड ही नहीं है। तो ये ऐसा एक रिस्की बिजनेस है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जिसमें
मतलब एक तो प्रोड्यूस भी करना है, क्योंकि ये जो मॉर्फिन नामक जो पदार्थ है वो हमें इंपोर्ट भी करने पड़ते हैं, क्योंकि फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री की डिमांड पूरी नहीं हो रही है डोमेस्टिक सप्लाई से। और दूसरी बात, इसका जो इलीगल ट्रेड है, जो ड्रग्स में इसका कंजम्पशन होता है, क्योंकि इसके बाद ओपियम का फिर जब वो जैसे जैसे मैच्योर होता है और बाद में फिर इसका क्या होता है, हेरोइन और स्मैक, जो कि बहुत ही जानलेवा ड्रग्स रहती है उसका, और वो बहुत ही ज़्यादा एडिक्टिव रहती है, तो उसका यूज़ मतलब उससे वो ड्रग्स बनते हैं। इंडिया में ये फार्मिंग जो अभी पहले हो रही थी वो एक लैंसिंग पद्धति से हो रही थी। अभी लैंसिंग में जैसे हमने देखा कि उसमें किसान ये लगाता है, फिर उसमें छुरा मारता है, 3-4 महीने के बाद उससे वो गम निकालता है, उसके बाद वो गम जो है वही हमको देना है सरकार को। सेंट्रल ब्यूरो ऑफ नारकोटिक नामक एक ऑफिस है जिससे सरकार किसानों को लाइसेंस देती है। अभी हम इंडिया में देखें तो केवल 3 ऐसे स्टेट्स हैं जहां पे लगभग अफीम की खेती करने के लाइसेंस जो किसानों को मिले हैं वो अराउंड 1.5 लाख किसान है, और वो सरकार चाह रही है कि वो एक्सटेंड हो जाए, यानी किसान एक्सटेंड हो जाए। तो यही जो ऑफिस है वही ये किसानों को लाइसेंस देता है। किस आधार पे? एक तो उनका पहले से ही लाइसेंस होना चाहिए, और दूसरा उनका जो यील्ड गारंटी है वो भी होना चाहिए, यानी नारकोटिक के जो ऑफिसर्स हैं वो खेत में आके उनका ये सब देखते हैं। 1 साल पहले लाइसेंस के लिए अप्लाई करना पड़ता है, फिर जाके ब्राइब्स वगैरह भी इसमें बहुत सारी होती है, फिर जाके कभी तो अगले साल लाइसेंस मिलता है। और उसके बाद ज़्यादातर ये पहले से ही लाइसेंस वाले किसानों को ही मिलता है, और उसके बाद फिर उगाने का प्रोसेस शुरू होता है। बहुत बार और बार बार इसमें जो नारकोटिक के ऑफिसर्स है उनसे इसका इंस्पेक्शन होता है। इवन गम निकालने के बाद भी जो बचता है ओपियम, जिससे किसान खसखस अपने आप उससे बेचते हैं, मतलब वो सरकार का नहीं है तो उससे अपनी तरफ से वो खसखस बेचते हैं, तो वो भी ये नारकोटिक के जो ऑफिसर्स है वो कंट्रोल करते हैं। पर अभी जो किसानों को प्रॉब्लम ये है कि सरकार ने CPSS यानी कॉन्सेंट्रेटेड पॉपी स्ट्रॉ सिस्टम जो लाई है, जो बाकी देशों में भी चलती है, जो लाई है, उससे क्या हो रहा है कि जो किसान है उसकी जो पूरी जो पॉपी उन्होंने लगाई है, तो उस सिस्टम में ग्राउंड के 10 सेंटीमीटर के ऊपर के हिस्से से ही पूरा पॉपी का जो प्लांट है, पौधा, वही काट दिया जाता है, और पूरा का पूरा सरकार कंपनी के द्वारा लेके जाती है। और फिर उससे जो मॉर्फिन वगैरह निकलता है, तो उसमें कितनी % मॉर्फिन की मात्रा है वो देख के फिर किसानों को वो भाव देना शुरू कर दिया है। तो इससे जो किसान बोल रहे हैं, जिसकी वजह से ही अभी हम MP के इलेक्शंस के टाइम पे जो किसानों की मांग थी वही यही थी कि CPSS नामक पद्धति इम्प्लीमेंट ना हो, क्योंकि उसकी वजह से हमें उसका पूरा ही जो प्लांट है वो जा रहा है, और हमें लागत मूल्य से कम भाव, बहुत ही ज़्यादा कम भाव सरकार से मिल रहा है। आप देख सकते हैं कि जो यील्ड है वो ऐसे, मतलब जो MSP है ओपियम की, वो कैसे डिसाइड करती है होती है कि इतने एकड़ में अगर तुम इतना kg प्रोड्यूस करोगे तो इतना भाव मिलेगा, यानी इस आधार पे ही वो है। अगर हम मार्केट रेट और सरकार ने दिए हुए भाव को देखेंगे तो अराउंड हम एवरेज पकड़ ले 1 kg के लिए 1800 से 10,000 के बीच में भाव मिलता है। पर वही हम ब्लैक मार्केट या ग्रे मार्केट में देखें तो वो भाव 1 kg अफीम के लिए 60,000 रुपए से लेके 1,20,000 रुपए तक है। तो किसानों का यही कहना है कि हमें जो भाव मिल रहा है वो बहुत ही ज़्यादा कम है। पर सरकार के अगर हम सरकार की तरफ से हम देखेंगे तो ये एक ऐसी सिस्टम है जिससे कि जो इलीगल ओपियम का, अफीम का जो ट्रेड है वो कम हो जाए, क्योंकि जब तक ओपियम अपने किसानों के खेत में रहेगा उसकी तस्करी, उसकी चोरी होने की संभावना बहुत ही ज़्यादा होती है।
और 2000 करोड़ रुपयों का इलीगल ट्रेड ये राजस्थान, मध्य प्रदेश और यूपी में अफीम का हो रहा है। और इसमें किसानों को भी रिस्क बहुत ज़्यादा उठानी पड़ रही है, क्योंकि ओपियम लागत के बाद उसको दिन रात, रात में चोरी होने का डर, एनिमल्स का मतलब यानी जो अलग अलग जानवर हैं वो उसको उससे डर, और फिर दूसरा है क्लाइमेट चेंज, यानी कोई अगर सूखा पड़ जाए या फिर कुछ हेल स्ट्रोम या ऐसी चीज़ें आ जाए तो अपने ओपीएम को बचाना, क्योंकि अगर नहीं बचाया, अगर उतनी यील्ड नहीं आई तो सरकारी अफसर आके फिर पूछते हैं कि तुम्हारे खेत से इतनी इतनी यील्ड क्यों नहीं आई। तो बहुत बार किसानों को भी खुद ही लगा लाइसेंस होने के बाद भी जेल में जाना पड़ता है अगर उनका माल कम निकले या फिर उनका माल नहीं मिले तो ये सारी चीज़ें हैं। इसमें यही है कि ओपीएम फार्मर्स को थोड़ा ज़्यादा हमें एमएसपी यानी भाव देना चाहिए, और बहुत सारे मेजर्स भी इस पे लाए जा रहे हैं, और इस इलीगल ट्रेड को तो कंट्रोल होना ही चाहिए, ये इसका मूल है। तो ये सब था ओपीएम ट्रेड के बारे में। और अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस। डू